Hello children, how are you? I hope you are fine. So let's start the lesson. आज हम लोग लेसन 5th सच्ची मित्रता पढ़ेंगे। सच्ची मित्रता क्या है इस स्टोरी यानी कहानी के माध्यम से जानेंगे। जंगल का दृश्य, झील का किनारा, चूहा, कछुआ और कौवा एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। यह एक जंगल की कहानी है जिसमें 4 मित्र हैं, कछुआ, कौवा, चूहा और हिरण। चूहा, अरे आज हमारा मित्र हिरण अभी तक नहीं आया। लगता है वह किसी मुसीबत में फंस गया है। चूहा बोला, अरे आज हमारा मित्र हिरण नहीं आया, लग रहा है किसी मुसीबत में फंस गया है। कौवा, कहीं उसे बहेलिया ने तो नहीं पकड़ लिया? कौवा पूछ रहा है कि कहीं उसे बहेलिया ने तो नहीं पकड़ लिया? कछुआ, हमें तुरंत अपने मित्र हिरण की खोज करनी चाहिए। हमें अपने मित्र हिरण की खोज करनी चाहिए। कौवे से, कछुआ ने कौवे से कहा, मित्र तुम जरा उड़कर तो देखो, शायद कहीं दिख जाए। कछुआ ने कौवे से कहा, मित्र तुम ऊपर उड़कर तो देखो, शायद दिख जाए। कछुआ, फिलहाल हमें कौवे के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नो दिख जाए। कौवा, ठीक है, मैं अभी जाता हूं। चूहा, अब हमें क्या करनी चाहिए? कछुआ, फिलहाल हमें कौवे के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। चूहा, ठीक है। काव काव की आवाज सुनाई देती है। तभी चूहा बोला, ठीक है। तभी काव काव की आवाज सुनाई देती है। चूहा, लगता है हमारा मित्र कौवा खबर लेकर आ रहा है। चूहा बोलता है, लगता है हमारा मित्र कौवा खबर लेकर आ रहा है। कछुआ, हाँ उसकी आवाज तो सुनाई दे रही है। हाँ उसकी आवाज तो हमें सुनाई दे रही है। सेकंड दृश्य आता है, दूसरा दृश्य कौवे का प्रवेश। कौवा, हमारा संदेह ठीक था। कौवा बोला, हमारा संदेह ठीक था। हमारा मित्र बहेलिये के जाल में फंस गया है, यानी एक हंटर के जाल में फंस गया है। वह बहुत दुखी और घबराया हुआ है। वह बहुत ही सैड और घबराया हुआ है। कछुआ, हमें तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए। चूहे से, उसने किससे? चूहा से बोला कि हमें तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए। मित्र तुम अपने तेज दांतों से जाल काटकर हिरण को छुड़ा सकते हो। मित्र तुम अपने तेज दांत से उसके जाल को काटकर उसको छुड़ा सकते हो। कौवा, हाँ अभी बहेलिया वहां नहीं है। हाँ अभी वहां बहेलिया नहीं है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। कौवा बोला कि बहेलिया वहां नहीं है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। चूहा, ठीक है तुम मुझे रास्ता बताओ। चूहा बोला कि ठीक है मैं करूंगा, तुम मुझे रास्ता बताओ। कौवा, मैं उड़ता हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। मैं उड़ता हूँ और तुम मेरे पीछे आओ। चूहा कौवे के पीछे पीछे जाता है। चूहा बोला कि कौवे के पीछे पीछे जाता है। वहां पहुंचकर वह जल्दी जल्दी जाल काट देता है और वो वहां पहुंचकर जाल को बहुत तेजी से काट देता है। चूहा, मित्र उठो और भागो। चूहा बोला कि मित्र तुम उठो और भागो। तभी वहां बहेलिया आ जाता है। कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है। हिरण और चूहा तेजी से भागकर छिप जाते हैं, परंतु कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण नहीं छिप पाता है। लेकिन कछुआ अपनी धीमी के चाल के कारण, यानी कछुआ बहुत धीमा चलता है, इसके कारण वो छिप नहीं पाता है। बहेलिया, अरे वाह कछुआ, आज दो दो शिकार। वह ऐसा कहता है बहेलिया, अरे वाह, थोड़ा स्टॉप करते हैं, वाह कछुआ, फुल स्टॉप, आज दो दो शिकार। वह बोरा डालकर कछुए को पकड़ लेता है और उसके ऊपर क्या करता है? बोरा
यानी जूट का जो बोरा होता है बना उसको ऊपर डाल देता है और पकड़ लेता है। कौवा, चूहा और हिरण एकत्र होते हैं और ये तीनों एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। हमारा मित्र कछुआ बड़ी मुसीबत में है। चूहा, पर क्या करे? पर करे क्या? क्वेश्चन कर रहा है। हिरण, मैं बताता हूँ, मैं बहेलिये के रास्ते में खड़ा हो जाऊंगा, घास खाने का बहाना करूंगा, बहेलिया मुझे देखते ही बोरा छोड़कर भागेगा, तब तक तुम जल्दी से रस्सी काट देना। हिरण बोलता है कि मैं रास्ते में खड़ा होकर घास खाने का बहाना करूंगा, तब तक तुम, बहेलिया मेरे पीछे दौड़ कर आएगा, तब तक तुम बोरा को काट देना। चूहा प्रसन्नता से, यानी चूहा खुश होकर बोला, मैं चला बोरे के पास। चूहा मौका देखकर बोरी की रस्सी काट देता है। चारों मित्र फिर से एक साथ खुशियां मनाते हैं। ऐसा कर चूहा ने बोरे का रस्सी काट देता है और फिर चारों मित्र एकत्र हो जाते हैं। इससे बोला जाता है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही कभी किसी को बड़ा समझना चाहिए। मित्र मित्र होता है। जैसे इन चारों ने अपनी मित्रता अच्छे से निभाई, वैसे बच्चों आप लोग भी अपने मित्रता अच्छे से निभाइए। श्रुत लेख: मुसीबत, बहेलिये, प्रतीक्षा, घबराया, मदद, रास्ता, रस्सी, एकत्र, खुशियां, कछुआ। नए शब्द: मुसीबत, संकट, बहेलिया, शिकारी, प्रतीक्षा, इंतजार, संदेह, शंका, एकत्र, एक साथ, तुरंत, उसी समय। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, चूहे को ऐसा क्यों लगा कि हिरण किसी मुसीबत में फंस गया है? क्योंकि उसे आने में बहुत देर हो गई थी। क्योंकि वह हिरण को ढूंढ रहा था। क्योंकि उसे आने में बहुत देर हो गई थी। पहेलिया: कछुए को देखकर खुश क्यों हुआ? क्योंकि उसने आज हिरण के साथ कछुए को भी पकड़ा था। क्योंकि वह हिरण नहीं कछुआ पकड़ना चाहता था। क्योंकि उसने आज हिरण के साथ कछुए को भी पकड़ा था। किसने कहा और किससे कहा? तुम जरा उड़कर तो देखो, शायद कहीं दिख जाए। किसने कहा? कछुए ने। किससे कहा? कौवे से। मैं उड़ता हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। किसने कहा? कौवे ने। किससे कहा? चूहे से। सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाइए। चूहा हिरण को ढूंढने लगा, गलत है। कछुआ तेजी से नहीं चल पाया, सही है। चूहे ने हिरण का जाल काट दिया, सही है। कछुआ बहेलिये की बोरी से छूट नहीं सका, गलत है। हिरण बहेलिये के सामने जानबूझकर घास खाने लगा, सही है। भाषा की बात यानी ग्रामर। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी जाति या वर्ग के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणी के नाम का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जंगल, झील, चूहा, कछुआ, कौवा, हिरण, पेड़, मित्र, बहेलिया, जाल आदि। ये सभी एक ही जाति का बोध कराते हैं। इसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए जातिवाचक संज्ञा शब्दों पर सही का निशान लगाइए। घर जातिवाचक है, इंदिरा नहीं है, कामधेनु नहीं है, गाय जातिवाचक है, सचिन नहीं है। चीता जातिवाचक है, मेज जातिवाचक है, कुर्सी जातिवाचक है, जानवर जातिवाचक है, शेर जातिवाचक है, घास जातिवाचक है, रामायण नहीं है, दांत जातिवाचक है, रस्सी जातिवाचक है, महाभारत नहीं है। पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। पर्यायवाची शब्द, यानी पर्यायवाची मतलब एक मीनिंग बट सब डिफरेंट। पेड़, वृक्ष, बिटप, तरु। मित्र, दोस्त, सखा, सहचर। मुसीबत, विपत्ति, संकट, समस्या। जंगल, वन, कानन, विपिन। संदेह, शंका, शक, आशंका। विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स। प्रेम, घृणा, मित्र, शत्रु। दुख, सुख, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, जंगल, शहर। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी लिंग किसे कहते हैं?
जिस शब्द से किसी पुरुष और जाति का बोध हो, पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो से लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं, किसे कहते हैं? पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध हो से यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों दिया हुआ है। चूहा पुल्लिंग है, चूहिया स्त्रीलिंग है। रस्सा पुल्लिंग, रस्सी स्त्रीलिंग। बोरा पुल्लिंग, बोरी स्त्रीलिंग। नर कौवा पुल्लिंग, मादा कौवा स्त्रीलिंग। नर कछुआ पुल्लिंग, मादा कछुआ स्त्रीलिंग। नर हिरण पुल्लिंग, मादा हिरण स्त्रीलिंग। सोच समझ की बात। कक्षा में अपने उन मित्रों की चर्चा कीजिए जो सदैव आपकी सहायता करते हैं। यह एक्टिविटी है, आपको करना है। कुछ करने की बात यानी एक्टिविटी ये भी है। कष्ट में पड़े जीव जंतु, पक्षी, पशु, मनुष्य कोई भी जो हो उसकी सदैव सहायता करनी चाहिए। एक बार छोटे से चूहे ने जाल में फंसे शेर की सहायता की थी। कहानी को सही क्रम में दीजिए, यानी यहाँ पे एक कहानी है जो सही क्रम दिया गया है। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ जंगल है, यहाँ चूहा बैठा हुआ है, शेर बैठा, शेर सो रहा है, उसके ऊपर चूहा बैठा है। दूसरा नंबर में शेर जग गया, चूहा के ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो चूहा माफी मांग रहा है। तीसरा यहाँ पे है, शेर ने चूहा को माफ कर दिया तो चूहा जा रहा है, शेर बैठा हुआ है। चौथे नंबर पे शेर जाल में फंस गया है। पांचवें नंबर पर जाल में फंसे हुए शेर को चूहा काट रहा है और बचा रहा है। 6 नंबर पे दोनों में मित्रता हो जाती है और दोनों बाय बाय करके अपना एक साथ रहने लगते हैं और बाय बाय करके शेर चला जाता है। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे से मित्रता करनी चाहिए और सपोर्ट भी करनी चाहिए। कभी भी हमें छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, comment and share also.